नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोवाणी पर फिर से। और आज हमने फिर से आमंत्रित किया है आचार्य योगेश्वर पांडे जी को। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोवाणी चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने राशियों की चर्चा की थी और उनके उपचार और रेमेडीज के बारे में आचार्य जी ने हमें काफ़ी विस्तृत तरीके से हमें बताया और विस्तार में समझाया कि कैसे हम अपने राशियों को आगे और अच्छा कर सकते हैं कुछ उपाय करके, जिनके राशियों के असर हमारे जीवन पे पड़ते हैं। तो आचार्य जी, राशियों के बारे में हम शुरू करने से पहले हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न उन्होंने भेजे हैं हमारे पास कि कर्मों का भी राशियों के साथ कुछ संबंध है क्या, कि जैसा हम कोई बुरा कर्म करते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं, उसके कारण भी क्या राशियों पर असर पड़ता है, क्या उसी राशि में हमें जन्म मिलता है? तो थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा अगर आप राशियों के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। देखो, राशियों का असर तो व्यक्तिगत जीवन में पड़ता ही पड़ता है। कर्म पर, जो है स्वभाव पर, इन सब पर तो राशियों का फर्क पड़ता है जो चीज कर रहे हैं। लेकिन कर्म हमने अगर सही किया गलत किया, दिक्कत इस बात की यहाँ पर है जो हम कर्म कर रहे हैं, राशियों का फर्क हमारे जन्म के अनुसार पड़ ही पड़ रहा है। जीवन तो चल ही रहा, जीवन तो बंद नहीं हुआ। लेकिन आज सुबह मैंने जो एक्टिविटी की वो सही थी कि गलत थी। हमने अगर किसी गरीब को थप्पड़ मारा, सही था गलत था। ये राशियों के हट से राशियों को फर्क पड़ ही रहा है, लेकिन इसका फर्क व्यक्तिगत जीवन को तुरंत पड़ता है। तो क्या ये राशियों पे आगे चलकर जो आज मैंने ऐसा कोई बुरा काम किया, जैसे कि आपने बताया किसी कमजोर को, किसी गरीब को मैंने परेशान किया या कुछ किया, तो वो क्या हमारी राशियों के बदलाव में भी असर डालता है? बिल्कुल बिल्कुल, राशियों के बदलाव भी असर डालता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा। कर्म ही प्रधान विश्व का है, जो जैसा करता वैसे फल चखता है। तो राशियां तो असर दे ही नहीं आपको, और उसके साथ साथ आपने राशियों को तो फर्क लेके बैठे ही बैठे हैं। राशियां आपके अनुकूल है, प्रतिकूल है, कि समाकूल है, कैसे चल रहे हैं, कि विपरीत चल रही हैं, वो तो असर है ही आपके पास। लेकिन कर्म आप क्या कर रहे हो उस पर मेन डिपेंड है। कर्म आप क्या कर रहे हो। राशियां अगर दे रही है, आप अगर किसी वजह से परेशान है, राशि की वजह से, ग्रह की वजह से परेशान है, आपका माइंड नहीं काम कर रहा है, उस वजह से आपके समय कोई आप बात करने आया, आपने उसके साथ मिसबिहेव कर दिया, तो राशियां तो फर्क दे रही है, लेकिन कर्म भी अपना आप उसके साथ अटैच कर रहे हो। तो हमारा नए कर्म बनते जा रहे हैं, उस हिसाब से राशि हमें फल दे रही है। बिल्कुल, तो राशियों कर्म का फल तो सेम ही आके गिरता है, लेकिन कर्म हम क्या कर रहे हैं उस पर मेन फोकस है। हम किसी को, जरूरतमंद को अगर सेवा का आवश्यकता, सेवा कर दें, तो राशियां अगर हमारी कितनी भी विपरीत हो तो फल हमारे अनुकूल हो जाएगा। अच्छा, यानी हम अपने राशियों का असर अपने कर्मों से सुधार सकते हैं। बिल्कुल, कर्म तो से सब सुधार। कितनी अच्छी बात कही आचार्य जी ने कि अगर हमारे कुछ पिछले कर्म ऐसे रहे हों, जो हमने बुरे कर्म किए हैं, जो हमें अभी याद भी नहीं रहे, जो हम करके भूल जाते हैं, तो आज के कर्म हम अपने अच्छे बनाकर उन पुराने कर्मों पर प्रभाव डाल सकते हैं। यानी ये तो हो गया कि अगर आज हमने कुछ अच्छे कर्म कर लिए तो पुराने कर्मों का असर थोड़ा सा कम हो जाएगा। हर मिनट, हर घंटे, हर दिन पे हमको देखना क्या करना है। तो व्यूअर्स, आपके प्रश्न का आंसर आज आचार्य जी ने दे दिया है। और एक बात तो मैं भी जानता हूँ कि एक कहानी पढ़ी थी मैंने कि गाय का बछड़ा जो होता है वो हजारों गाँव में, हजारों जो गायें होती हैं, वो अपनी माँ को पहचान लेता है और उसी का दूध पीने निकलता है। अगर दूसरी गाय का दूध पिएगा तो वो दूसरी गाय उसे लात मार देती है। तो यानी कर्म एक ऐसी छाया है जो वो अपने कर्ता को ढूंढ लेती है। तो आपके प्रश्न का आंसर आज मिल गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के नए एपिसोड से। जो पिछले वीडियो में हमने आपको राशियों के बारे में बताया, उसके उपाय के बारे में बताया, आपने उस पर अमल किया, उपाय किया, क्वेश्चन भेजा हमारे पास, हमने उसके सारे समाधान बताए आप लोग। ऐसे आप हमसे जुड़े रहिए। आपके जीवन में जो अनेक कठिनाइयाँ हैं उसको हम वादा करते हैं धीरे धीरे करके सब दूर कर देंगे। अब आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं, जो आगे की राशियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग हमसे बने रहिए और उसको जो है अपने जीवन में उतारते रहिए। तो आइए पंडित जी, अगली राशि की तरफ चलते हैं, वृश्चिक राशि। तो इसके बारे में कुछ खुलासा करें, इस राशि का क्या प्रभाव होता है व्यक्तियों पर,
और ये राशि कैसे आगे प्रभाव डालती है। जैसे अगली राशि जो है वृश्चिक राशि है। हम वृश्चिक राशि के बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि जो है इसका राज स्वामी मंगल है। तत्व जो है जल तत्व से बना हुआ है। स्वभाव जो है स्थिर है। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं ये अपने समय का जो है सदुपयोग जो है सही तरीके से करने में सक्षम नहीं होते हैं। इनके अंदर थोड़ा साहस की कमी रहती है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं मंगल इनका राज स्वामी होने की वजह से इनके अंदर थोड़ा क्रोध की भावना भी रहती है। जल तत्व के बने हैं जिससे इनके अंदर थोड़ा स्थिरता की भी कमी रहती है। स्वभाव स्थिर रहता है। स्वभाव जैसे इनका स्वभाव जो है हमेशा कंटिन्यू एक अनुकूल रहता है। उसमें जो हमेशा चेंजमेंट नहीं होता है। अब जो वृश्चिक राशि के जातक हैं ये अत्यंत साहसी भी होते हैं। अत्यंत कठोर निर्णय लेने में भी सक्षम रहते हैं, लेकिन समय के अनुकूल ये चलते नहीं हैं। जो समय इनका रहता है उसके विपरीत चलने की कोशिश करते हैं। शास्त्री जी कुछ वृश्चिक राशि के बारे में जैसे आपने बताया चर्चा चली रही है, तो हमारे व्यूअर्स ने भी कुछ प्रश्न किए हैं कि दोस्ती से इनका संबंध, मतलब दोस्ती से क्या प्रभाव पड़ता है वृश्चिक राशि वालों पर। जैसे आपने पूछा, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वह अत्यंत कठोर होते हैं, अवश्य होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भावुक भी होते हैं। ऐसा नहीं भावुक नहीं होते हैं। जैसे कठोर होते हैं, लेकिन मित्रता की बात की जाए इनसे अच्छा कोई मित्रता निभा भी नहीं सकता है। अब उदाहरण के तौर पे अगर आप उठाना चाहें तो हमारे जो प्रधानमंत्री इस समय भविष्य के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस समय जो हैं नरेंद्र मोदी वृश्चिक राशि के हैं। आप उनका उदाहरण ले लीजिए तो दृढ़ संकल्प इनके अंदर अत्यंत होता है। ये जो चीज ठान लेते हैं उसको अवश्य करके छोड़ते हैं। कि कहने का मतलब कि इनके अंदर जो है मित्रता की भावना तो अवश्य रहती है, लेकिन आप उससे अगर थोड़ा भी अगर हटते हैं तो इनसे कठोर भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जल चर का बना हुआ है। मतलब चेंजमेंट होगा लेकिन स्वभाव स्थिर बोला गया है तो ये असर देगा। और दूसरा मैंने बोला ग्रह स्वामी मंगल है, क्रोध तो अवश्य रहेगा। तो कहने का मतलब जो है ये डायरेक्ट जो रहती है अपनी प्लानिंग में बेटर रहते हैं। अगर इनकी कोई अपेक्षा भी करता है तो डायरेक्ट किसी से भिड़ना नहीं चाहते हैं। ये अपनी प्लानिंग पर विशेष ध्यान रखते हैं, ना कि उससे अपने समय का दुरुपयोग करके उससे भिड़ जाएं। ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ये अगर उसकी अपेक्षा आपने क्रिया किया, किसी मतलब चाहे अच्छी क्रिया किया गलत क्रिया किया, आपने इनको छेड़ने की कोशिश की अगर, तो उस क्रिया के लिए ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं कि आप उसको जिंदगी भर याद रखोगे। आप हमेशा के लिए इसको याद रखोगे कि हमारा किसी ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा था। लेकिन इन जातक जो हैं इनके अंदर जो रहता है, अगर इन्होंने किसी से अगर इनका मन रुष्ट है, किसी से अगर दुश्मनी निभाते हैं तो फिर जीवन पर्यंत के लिए निभाते हैं। इनके अंदर चेंजमेंट फिर हो नहीं सकता है। अगर इन्होंने अपने तरफ किसी शत्रु मान लिया है तो अवश्य फिर उसको लंबे समय तक निभाते हैं। तो पंडित जी बहुत बढ़िया आपने वृश्चिक राशि के बारे में खुलासा किया और मैं धन्यवाद करता हूं आपका। हमारे व्यूअर्स को आपने इतने अच्छे तरीके से वृश्चिक राशि के बारे में बताया कि दोस्ती के दायरे इनके बहुत होते हैं और इनके दोस्त ही इनका ऑलमोस्ट जीवन होते हैं, जिनके साथ ही अपने सारे सुख दुख साझा करते हैं। और आपने एक और बात बताई कि ये काफ़ी एग्रेशन में होते हैं, तो इनसे कभी इनको फ़ायदा भी मिलता है, कभी नुकसान भी मिलता है, तो मिला जुला इनका स्वभाव होता है। तो बहुत अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं पंडित जी अगली राशि की तरफ, धनु राशि की तरफ। तो उसके बारे में आप कुछ हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को धनु राशि के बारे में कुछ और समझाएं। जैसे
अगली राशि के बारे में आपने पूछा, धनु राशि के बारे में हम बताना चाहते हैं। धनु राशि के जो जातक होते हैं वो अत्यंत बुद्धिजीवी होते हैं, दिमाग की कमी इनके अंदर नहीं रहती है, क्योंकि ग्रह स्वामी इनका गुरु है, जिसके वजह से इनके अंदर विवेक अवश्य रहता है। विवेक की कमी तो अवश्य नहीं रहती, इनके पास विवेक भरपूर रहता है। जो तत्व जो रहता है अग्नि तत्व के हैं, माने स्वभाव जो रहता है द्वि स्वभाव का रहते हैं, मतलब चेंजमेंट इनके अंदर चर और स्थिरता दोनों रहती है, दोनों स्वभाव इनके अंदर पाए जाते हैं। राजस्वामी गुरु होता है, और जो ये बुद्धिजीवी विवेक प्रचुर मात्रा में इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा साहस इत्यादि की कमी होती है अवश्य। विवेक के कर्तन ये विवेक इनके अंदर इतना अच्छा होता है कि इनके अंदर क्रोध इत्यादि की भावना तो आने का चांस नहीं रहता, लेकिन तत्व जो है अग्नि तत्व की वजह से जो है इनके अंदर क्रोध आता है, लेकिन स्थिरता के साथ नहीं आता है, क्षणिक मात्र के लिए आएगा चला जाएगा। अग्नि तत्व की वजह से वो क्रोध अवश्य रहता है, लेकिन वो अपने विवेक की क्षमता की वजह से तुरंत स्थिर भी हो जाते हैं। ऐसे जो जातक हैं वो अत्यंत जो हैं दृढ़ संकल्पी होते हैं, लेकिन ऐसे जातक की एक कमी अवश्य रहती है कि अपने आप में अभिमान भी बहुत रखते हैं, अपने आप के अभिमानी बहुत समझते हैं। कहने का मतलब उदाहरण के लिए, जैसे आप किसी से क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन आपने इनसे पूछा तो क्वेश्चन खत्म होने के पहले ही आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, उसका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, लेकिन ये उसका उत्तर देना तुरंत चालू कर देते हैं कि तुरंत समय से पहले उत्तर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन खत्म ना हुआ लेकिन समय देने तुरंत उसका उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। शास्त्री जी, धनु राशि स्वामी विवेकानंद जी की भी धनु राशि हुआ करती थी। जैसे आपने स्वामी विवेकानंद की चर्चा की, उनकी भी धनु राशि सत्य की खोज में कहते हैं वो आगे बढ़ते चले गए। धनु राशि के जो जातक हैं उनके अंदर मैंने पहले आपको बता दिया अत्यंत बुद्धिजीवी होते हैं, विवेक की कमी नहीं रहती। विपरीत परिस्थितियों में भी ये रिजल्ट को अच्छा देते हैं। हमेशा विपरीत स्थिति में होने के बाद भी उसमें बेटर कितना अच्छा क्या किया जा सकता है, कौन सी प्लानिंग की जा सकती है, तो इनके पास जो है वो प्रचुर मात्रा में रहती है। दूसरों को ये समझाने में इनके अंदर अत्यंत जो है भावना प्रचुर रहती है। दूसरों को सम्मान देते भी हैं और दूसरे सम्मान लेने के लिए उचित भी रखते हैं कि दूसरों से इनको सम्मान मिले भी, और सम्मानी पर्सन सदैव रहते भी हैं। हमेशा इनको समाज में सामाजिक सम्मान हमेशा इनको प्रचुर मात्रा में मिलता भी रहता है। लेकिन जो क्रोध हमने बोला आपको, अग्नि तत्व की वजह से थोड़ा बहुत इनके अंदर क्रोध अवश्य रहता है, लेकिन ये अपने आप में अभिमान भी बहुत रखते हैं। जो चीज़ मैंने आपसे जिक्र कर दी, अभिमानी भी बहुत रहते हैं। ये अभिमान की वजह से ये अपने आप को कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी समझने की कोशिश करते हैं, और उसी की वजह से कहीं कहीं इनको नुकसान का कारण भी, जो इनको अत्यंत जो है नुकसान का कारण भी बन जाता है, और इनको जो पीछे का मुंह देखना पड़ता है। इस वजह से जो धनु राशि के जो जातक हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, किसी के बारे में जानकारी देना चाहता है, तो बिना सुने उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, तुरंत प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। उसका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ कि आंसर देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इनके अंदर ये अवगुण अवश्य होता है। बाकी ये बड़े साहसी होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। हमेशा इनके अंदर प्रचुर मात्रा में विवेक रहता है, सौहार्द रहता है, भावुकता रहती है इनके अंदर, हमेशा सही निर्णय लेने की इनके अंदर क्षमता रहती है। हमेशा समाज में जो है अच्छे पद पे अग्रसित रहते हैं। समाज को नई दिशा देने के लिए इनके अंदर जो है गुण जो है इनके अंदर विद्यमान रहते हैं। अगर जो धनु राशि के जातक हैं, इनको जो भी चीज़ें दिक्कत आती हैं, जो भी चीज़ अगर इनको प्रॉब्लम है, समाज से लेके हर चीज़ से लेके जो भी इनके अंदर
कहीं पर साहस की कमी आती है, ये सब आती है। इसकी वजह से जो है अगर ये गुरु के मंत्र का जाप करें, पीले वस्त्र का दान करें, चने की दाल, गुड़ के दाल गाय को खिलाएं, अपने हाथ से अवश्य खिलाएं। खिलाते समय अगर गाय जो है खाए अगर और जीभ से जो है हस्तरेखा को चाटे, अति उत्तम बोला गया है। हंस खिलाते समय जहाँ तक ध्यान दें कि खाते समय जो है इनकी हस्तरेखा जो है गाय इस पर जीवा से जो है इसको चाटे अवश्य। और उसके बाद गुरु के मंत्रों के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान शंकर को जो है जल इत्यादि चढ़ाएं। ऐसा जो है इनके लिए जीवन के लिए लाभकारी होगा, जीवन अति उत्तम होगा, हमेशा शुभकारी होगा। तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो आज राशियों के बारे में उल्लेख किया है वो बहुत ही उम्दा तरीके से आपने उसका उल्लेख किया, और मैं विश्वास करता हूं कि व्यूअर्स दोस्तों आपको भी कुछ ऐसी जानकारियां आज मिली होंगी जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं होंगी। तो मेरा विश्वास है कि आचार्य जी ने जो उपचार और जो रेमेडीज भी बताई हैं आपको राशियों के साथ, तो वो भी आपके जीवन में काम आने वाली हैं। तो हमारे चैनल के साथ, एस्ट्रोवाणी के साथ आप बने रहिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आपके भविष्य में ये सारे रेमेडीज और उपचार आपके काम आए। तो आचार्य जी आज का क्या संदेश है हमारे व्यूअर्स के लिए भविष्य को लेकर, कि कैसे वो अपना भविष्य और वर्तमान अच्छा कर सकते हैं? जी बिल्कुल मनोज जी, जैसे आपने अपने व्यूअर को बताया, हमारी कोट कोट अभिनंदन है इन व्यूअर के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो अपनी सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन का जो है निष्कारण निकाल रहे हैं, मिल रहा है इनको। हम ऐसे चाहते हैं सभी जुड़े रहें, अपने हित मित्रों के साथ में जो चीज़ इनको जानकारी मिल रही है वो शेयर करें, बताते रहें, जिससे इनके साथ साथ दूसरों का भी हितार्थ हो सके। अब संदेश के लिए मैं बताना चाहूँ, सभी के लिए हमारा एक ही संदेश है। जो भी आपको इससे मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है अपने शास्त्र के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, इस सनातन धर्म के अनुसार, ये अवेलेबल यहीं पर है, अपने सनातन में ही है, अन्यथा आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात बोली आचार्य जी आपने कि हिंदू धर्म में ही इस शास्त्र का कहते हैं कि उत्पत्ति हुई है। हमारे ऋषि मुनि, वेद व्यास, जितने भी हमारे पूर्वज रहे हिंदू धर्म में, उन्होंने उसका वेदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर इसकी उत्पत्ति की, और आज ये मानव जीवन को किस तरह से ये सहायता कर रहा है, ये ज्योतिष शास्त्र, तो मानने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पूर्वज हमको बहुत कुछ देखे हैं, हम उनका सिर्फ अवलोकन करते रहे तो हमारा जीवन जो है उच्च में चला जाएगा, प्रगति में चला जाएगा, सारी कठिनाइयों का फल अपने आप मिल जाएगा। इसलिए संदेश ही हमारा यही है कि आप जो है इस सनातन धर्म की रक्षा करिए। धर्म ही सर्वोपरि है। अगर धर्म की आप रक्षा करते हैं, धर्म स्वतः ही आपकी रक्षा करेगा। यही हमारा सभी लोगों से यही संदेश है, धर्म की रक्षा करिए, स्वतः धर्म की आपकी रक्षा अवश्य करिए। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस संदेश से आज आंखें खुल गई हैं हमारी, और हमारे व्यूअर्स भी इसको पसंद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको एस्ट्रोवाणी में कुछ भी पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि ये आपके आगे हेल्प कर पाएगा, इसमें जो विषय की चर्चा होती है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे एस्ट्रोवाणी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ बने रहें और अगले एपिसोड सीधा आपके पास हम पहुंच जाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवारजनों को, मित्रों को, और अपने सोशल में ये आगे सर्कुलेट करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।